हमारे जो सीड है वो हम अपने फील्डों में लगाते हैं। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर वगैरह हमारे यहाँ विजिट करते हैं। उसके बाद वो हमारे को सीड प्रोग्रामिंग देते हैं, जहाँ पे हम अपनी ज़मीनों में इस चीज़ को देते हैं और उससे जो मतलब सीड आता है, जो फसल आती है, उसको हम सीड के रूप में तैयार करते हैं। हमारे से शुद्ध और बढ़िया जो मतलब प्योर सीड लेके जाइए और अपनी फसलों में ज़मीनों में लगाइए ताकि आपकी पैदावार अच्छी आ सके। जैसे ये पूषा 44 की वैरायटीज़ है 1824 और एक PR 131 है। ठीक है। हाँ जी। और ये 1824 है वैरायटी, ये पूषा 44 की शोध है। मतलब उनका चेंज करके इनको 1824 बनाया गया और उससे ये बेटर है। ठीक है, बेटर है। शॉर्ट वैरायटी है, कम दिनों की वैरायटी है, वो 150-55 दिन की वैरायटी है, लेकिन हमारे किसान भाई उसी को लगा रहे हैं जो। नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक किसान के घर पे, जहां आपको बता दें कि अगर आप धान की बिजाई करने वाले हैं या धान की पनीरी की बिजाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक किसान खुद अपने खेत के अंदर धान की बिजाई करता है और उसके बाद वही जो है वो बीज तैयार करके किसानों के लिए मार्केट में उपलब्ध करवाता है। और केवल ये नहीं है कि किसान अपने आप जो है वो बीज तैयार करता है, बल्कि जब धान की बिजाई होती है तो पूसा यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक जो है वो किसान के पास आ करके समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं और कोई नई वेराइटी आती है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं और वो वेराइटी किसान अपने खेत में लगाता है, उसका परीक्षण करता है। उसके बाद जो है वो अगर अच्छी वैरायटी होती है तो उसको आगे खेतों के किसानों को जो है वो देने के लिए बीज तैयार उसका किया जाता है। फिलहाल तस्वीर में आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये बीज यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है, सूखना डाला हुआ है। सूखना क्यों डाला हुआ है कि इसको जो है वो जो बीज के लिए जिस तरह से कोटिंग बीज के ऊपर की जाती है तो वो कोटिंग यहाँ पे करने के बाद इस बीज को सूखना जो है वो डाला हुआ है। इस तरह मैं आपको तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि मशीन से निकाल करके ये जो कर्मचारी हैं, इनके जो कारिंदे हैं, वो बीज को सूखने के लिए डालने के लिए ले जा रहे हैं। अब ऐसे में बीज पे कोटिंग कैसे की जाती है वो तस्वीरें अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये कुछ एक यहाँ पे केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का प्रयोग करके जो है वो ये मिक्स करके और उसके बाद में इस मशीन के अंदर जो है वो बीज को डाला जाता है और उसके साथ केमिकल्स जो है वो जो एक लेप होता है या यूं कहें कि लिक्विड होता है, वो लिक्विड इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और ये मशीन जो है वो मिक्स कर देती है। मिक्स करने के बाद आगे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सूखने के लिए डाल देते हैं और जब ये सूख जाता है तो ये थोड़ा सा हल्के से लाल कलर इस बीज के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि बीज के लिए उचित जो है वो माना जाता है। तो उसके बाद जो है वो गोदाम की तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। आप देखिएगा कि इसमें यहाँ पे अलग अलग वैरायटी जो है वो हमें यहाँ पे धान की देखने को मिल रही है। PB01 है, इसके अलावा अगर बात करें तो पूसा 1886 है, पूसा 1824 है, पूसा 1401 है, PB 1847 है, पूसा 1979 है। यानी कि अलग अलग तरह की वेराइटियाँ जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं और पूरा का पूरा गोदाम जो है वो फुल पड़ा हुआ है। अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूं। चलिएगा, अभी अधिक जानकारी के लिए किसान साथी मेरे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, यहाँ पे अपने पास इस बार कौन कौन सी वेराइटियाँ जो है वो अवेलेबल हो पाएंगी किसानों को? हमारे पहले तो आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। हमारे पास बासमती की लगभग सभी वैरायटियाँ हैं। जैसा कि आपने अभी पहले बोला है कि हमारे जो सीड है वो हम अपने फील्डों में लगाते हैं। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर वगैरह हमारे यहाँ विजिट करते हैं। उसके बाद वो हमारे को सीड प्रोग्रामिंग देते हैं, जहाँ पे हम अपनी ज़मीनों में इस चीज़ को देते हैं और उससे जो मतलब सीड आता है, जो फसल आती है, उसको हम सीड के रूप में तैयार करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप अपने पास बासमती की है और उसके अलावा जो दूसरा परमल जो होता है उसकी वैरायटी भी है? बिल्कुल, हमारे पास परमल की भी वैरायटीज़ हैं दो। जैसे ये पूषा 44 की वैरायटीज़ है 1824 और एक PR 131 है। ठीक है। हाँ जी। और ये 1824 है वैरायटी, ये पूषा 44 की शोध है।
मतलब उनका चेंज करके इनको 1824 बनाया गया और उससे ये बेटर है। ठीक है, बेटर है। शॉर्ट वैरायटी है, कम दिनों की वैरायटी है, वो 150-55 दिन की वैरायटी है, लेकिन हमारे किसान भाई उसी को लगा रहे हैं। जो कम समय वाली जो ये वैरायटी है, इसको ना लगा के उसके पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी वैरायटी है। लेकिन उसका क्या है भी, वो ज़्यादा दिन लेती है और पानी की खपत भी ज़्यादा है उसमें, और इससे मतलब पैदावार यील्ड में भी कम है। लेकिन ये शॉर्ट वैरायटी है। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर वगैरह हैं, उन्होंने हमारे को ये शॉर्ट वैरायटी दी है ताकि किसान का खर्चा कम हो और लागत अच्छी आए। इस बार भाई साहब नई और वैरायटियां कौन कौन सी आपके पास आई हैं? हमारे पास वैसे तो बासमती की लगभग सभी वैरायटियां हैं। 1985, 1979 जो पिछले साल नहीं आई थी, वो वैरायटीज़ भी हैं हमारे पास, और 1847 और 1692 लगभग सभी वैरायटी हैं। सभी वैरायटी है, मतलब कि जो भी वैरायटी आकर के मांगेगा किसान वो मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगी 1886 होगी। ये भी बासमती की है वैरायटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई साहब आप बीज जो है वो तैयार कैसे करते हैं? ये जो केमिकल्स आपने बीज के ऊपर जो लगा रहे हैं आप, ये कहाँ से अवेलेबल हो पाते हैं? कैसे बीज तैयार किया जाता है? हम पहले अपने खेत से, फील्ड से काट के लेके आते हैं फसल को, उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, उसके बाद जब लास्ट में जाके इसको ट्रीट किया जाता है इन केमिकलों से। तो जैसे ये साइटोजैम है, ये उत्तम अपनी उनका कंपनी का मतलब प्रोडक्ट है, जो केमिकल हैं, ये सारे इनको लगाए जाते हैं उसमें डाल के, जैसे आपने वीडियो भी बनाई है अभी, तो उसमें लगा के डाल के केमिकल सारे, और उसके बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाया जाता है, मतलब कि सीड ट्रीटमेंट किया जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये सारे केमिकल जो है वो ये उत्तम कंपनी के हैं या उत्तम क्वालिटी के? नहीं, ये साइटोजैम है, जैसे यूएसए की कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है। और दूसरे जैसे अपसाइटी है, ये भी मतलब इसको सीड को जर्मिनेशन करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। देता है, मतलब कि यूएसए के प्रोडक्ट मैक्सिमम बिल्कुल यूएसए प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी भाई साहब किसानों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? किसानों को हम यही मैसेज देते हैं भी आइए हमारे पास, आइए हमारे से शुद्ध और बढ़िया जो मतलब प्योर सीड लेके जाइए और अपनी फसलों में, जमीनों में लगाइए, ताकि आपकी पैदावार अच्छी आ सके। पिछले साल भाई साहब अगर बात करें तो बासमती किसानों ने लगाया था, लेकिन बासमती का रेट नहीं मिला। इस बार सारे किसान लगभग परमल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उन किसानों को क्या मैसेज आपका? उनको यही मैसेज है हमारा भी बासमती की तरफ बढ़िए। बासमती एक बहुत अच्छी मतलब धान की, बासमती की किस्में हैं जो कि आने वाले टाइम में इनका रेट भी बढ़ेगा। अभी भी इनका रेट बढ़ रहा है बासमती धान का, तो आप परमल के पीछे मत भागिए, बासमती धान को भी लगा के देखिए, ये भी अच्छी पैदावार देने वाली। परमल भी लगाइएगा, साथ में बासमती को भी रखिए। बिल्कुल दोनों किस्में लगाइए। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब और कुछ भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं भी लोग परमल को 80% मतलब ज़्यादातर 80% लोग परमल के पीछे मतलब दौड़ रहे हैं, परमल को लगा रहे हैं, जिससे बासमती के रेट अप होंगे इस बार। हाँ, तो आप ज़्यादा परमल ना लगा के 50-50% मतलब बासमती को भी लगाएं और परमल को भी लगाएं। मतलब कि अगर 4 एकड़ है तो 2 एकड़ में परमल कर लें, 2 एकड़ में बासमती। हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि एक नई अपडेट ये है कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले कुछ ही दिनों के अंदर बासमती धान के चावल के जो रेट हैं वो 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़े हुए हैं। ये इसका कारण यही है कि इस बार किसान जो है वो ज़्यादातर परमल के पीछे, परमल की और जो है वो अग्रसर हो रहा है, जिससे कि बासमती के भाव में तेजी जो है वो अभी से देखने को मिली है। तो आने वाले समय में अनुमान यही है कि हो सकता है कि बासमती का भी अच्छा खासा भाव जो है वो हमें मिल जाए। तो ऐसे में अनुरोध करूंगा कि आप परमल भी लगाइएगा और बासमती भी साथ में कुछ ना कुछ जो है वो जरूर लगाइएगा, जिससे कि बासमती धान की अगर कीमत बढ़ती है तो रेट अच्छे आते हैं, तो हम बासमती का भी रेट ले सके, और परमल का तो सरकारी रेट जो अपने को मिलना है वो मिलना ही है। अगर आप इस किसान से संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं। यहाँ पे इतनी गारंटी जरूर है कि यहाँ पे किसान खुद बीज तैयार करते हैं, और उसके साथ साथ केवल अकेले नहीं बल्कि पूसा यूनिवर्सिटी से जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पे आकर के समय समय पे जो है वो देखभाल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि उनकी निगरानी में किसान अपने खेत में बीज तैयार करके उसको जो है वो आगे
उसका सीड ट्रीटमेंट करके किसानों को आगे बोने के लिए, बीजने के लिए दिया जाता है। ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। अब लेना ना लेना आपका काम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे मैं लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो को लेकर के और इस किसान की लगातार मैं वीडियो बनाता आ रहा हूं पिछले 3-4 सालों से, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो इस किसान के इस बीज तैयार करने के फार्मूले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।